बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? मुझे नहीं करनी किसी गरीब से शादी। मैंने तस्वीर देखते ही इनकार कर दिया। लड़का बिलाशुबा खुशशक्ल था, लेकिन बेहद गरीब था, जो किसी स्टोर पर सेल्समैन का काम करता था और तनख्वाह महज 19-20 हज़ार थी, जिसमें वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने खानदान को भी पालता था, जिसमें उसकी 3 कंवारी बहनें, उसके अलावा एक भाई और माँ शामिल थी। यानी वो अकेला कमाने वाला 19-20 हज़ार में 6 लोगों को पालता था। ऐसे में अगर मैं उसके घर में ब्याह कर जाती तो खर्चा मजीद बढ़ जाता, बल्कि वो तो शायद उन पैसों में भी महीने के आखिरी दिन फाके करते थे, तो मेरा खर्चा कैसे पूरा करते। वैसे भी आजकल इतनी महंगाई थी कि 4 लोगों को पालने के लिए भी महीने का 1 लाख चाहिए था, और कहाँ 1 लाख और कहाँ 20 हज़ार। मैं कैसे एक अंगले से शादी कर सकती थी जो मेरी ज़रूरियात भी पूरी न कर सकता, और मुझे हर चीज़ की ख्वाहिश को हसरत बनाकर जीना पड़ता। तभी मैंने दो टोक इनकार कर दिया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए खूबसूरत नहीं, अमीर शौहर होता है। तो तेरे लिए अमीर लड़का कहाँ से आएगा, तू ही बता दे। ना तो तू किसी महल में बैठी है कि कोई अमीर शहजादा खुद चलकर तेरा रिश्ता मांगने आए, ना ही तेरे बाप की फैक्ट्रियां चल रही हैं जो लोग तुझे हाथों हाथ अपने घर की बहू बनाना चाहें। अम्मा ने तंजिया अंदाज में कहा, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस कह दिया तो कह दिया। मुझे किसी गरीब और कंगले से शादी नहीं करनी। इतनी खूबसूरत हूं, अमीर लोग तो हसीन लड़कियों की तलाश में होते हैं। देखना, एक दिन मेरी भी शादी किसी अमीर तरीन शख्स से होगी। मैं लापरवाही से कहकर वहां से उठ गई। तू गरीब की बेटी है और गरीब की लड़की ब्याह कर गरीब के ही घर जाती है, ये बात याद रख ले। ज्यादा खुशफहमियां मत पाल, ना ही ख्वाबों के महल तामीर कर, क्योंकि ये टूटे तो तकलीफ तुझे ही होनी है। खुदा की पनाह, ये 5वां रिश्ता है जिससे तूने इनकार कर दिया है। हालांकि अच्छे, शरीफ और सुलझे हुए लोग थे, मगर तेरी तो मत ही मारी गई है जो तुझे कोई बात समझ में नहीं आती। तू ऐसे ही करती रही तो घर बैठी रह जाएगी। तेरे से नीचे वालियां भी मेरी दहलीज पर ही बूढ़ी हो जाएंगी। मैं उठकर कमरे में आ गई थी, मगर बाहर अम्मा मुसलसल मुझे कोसे जा रही थी। लेकिन मैंने भी अपने कान लपेट लिए थे। ये सब इतनी बार सुन चुकी थी कि अब मेरे कान भी ये सब सुनने के आदी हो चुके थे, और मुझे भी अम्मा के ताना और कोसनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ना ही मैं अब तक अपनी जिद से पीछे हटी थी कि मुझे एक अमीर आदमी से ही शादी करनी है। अब तुम शुरू मत हो जाना। थोड़ी देर के बाद बाहर से मेरी अम्मा की आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो थक हार कर खुद ही चुप हो गई हैं, जिस पर मैं पुरसुकून हो गई थी। और अभी आंखें बंद की ही थी कि हाट पर आंखें खोलकर देखा, जहां मेरी छोटी बहन खड़ी मुझे ही देख रही थी, जिस पर मैंने बेजारी से उसे चुप रहने को कहा। तो अम्मा की बात मान क्यों नहीं जाती तुम? कितने महीनों से अम्मा तुम्हारे रिश्ते के लिए कोशिशें कर रही हैं, मगर ना तो तुम राजी होती हो, ना अम्मा तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढने से बाज आती हैं। उसने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा, तू मेरी अम्मा न बन। मेरी आज तक कोई ख्वाहिश न पूरी हो सकी, मगर मुझे पक्का यकीन है कि मेरी शादी किसी अमीर घराने में ही होगी, और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। मैंने अटल और मजबूत अंदाज में कहा, जिस पर वो हंसी। चाहे इंतजार करते करते तुम बूढ़ी ही हो जाओ। उसने तंज किया तो मैंने गुस्से से उसे देखा। अगर तुम्हें जल्दी है शादी की तो बता दो, तुम्हारी शादी पहले करवा देते हैं हम। मैंने तीखे लहजे में कहा, तो वह आंखें घुमाती उठ गई। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इतना कहकर वो अपने पलंग पर जाकर लेट गई और सोने लगी, जबकि मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जल्द से जल्द कोई अमीर लड़का मिल जाए जिससे मेरी शादी हो जाए, और फिर मैं हमेशा के लिए इस छोटे से घर से निकलकर बड़े से बंगले में पहुंच जाऊं और खुशी खुशी रहूं। मेरी जिंदगी बड़े अजीब अंदाज में गुजरी है। बचपन से अब तक दिल में ढेरों ख्वाहिशें लेकर बड़ी हुई हूं, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि आज तक एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह महज ये है कि हम गरीब हैं। गुर्बत कभी कभी इंसान का गुनाह बन जाती है। तभी मुझे भी अपनी गुर्बत से चिढ़ होने लगी थी। मैंने होश संभालने के बाद अपने आसपास अपनी अम्मा और बहनों को ही देखा। मेरा बाप मर चुका था और पीछे मेरी माँ के लिए 3 बेटियां छोड़ चुका था। मेरे अलावा मेरी 2 बहनें और थीं, जबकि भाई कोई भी नहीं था जो हम बहनों और माँ का सहारा बनता। मैं सबसे बड़ी, और फिर मुझसे 2 साल छोटी बहन थी, और उससे भी छोटी एक बहन थी जो मुझसे 6 साल छोटी थी। मेरी माँ कामकाज करके पैसे कमाती और हम तीनों बहनों का पेट पालती। अम्मा बताती हैं कि बेवा होने के बाद वो अकेले रहने से डरने लगी थी। तभी हम तीनों बहनों को लेकर वो अपने मायके चली आई। 2-3 महीने मैके रहीं, मगर जल्द ही उसकी भाभियां और भाई उससे उकता गए और बातों बातों में जिताने लगे कि वो हम माँ बेटियों का बोझ नहीं उठा सकते। उनके अपने बहुत खर्चे हैं और हमारा खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस पर मेरी माँ दिल महसूस कर रह गई और ये भी ना कह पाई कि इस घर में बाप की विरासत की रूह से उसका भी हिस्सा है। अगर ऐसा कहती तो भाई रहा सहा ताल्लुक भी तोड़ लेते।
लेकिन ये ताल्लुक फिर भी टूट ही गया जब अम्मा के भाइयों ने अम्मा की दूसरी शादी करवानी चाहिए। लेकिन अम्मा ने इनकार कर दिया कि वो शादी तो कर ले, मगर अपनी बेटियों के हवाले से उसे किसी गैर मर्द पर भरोसा नहीं। अम्मा का तो वो शौहर होता, मगर हमारे लिए तो नामहरम ही होता ना, और न जाने हमें कबूल कर भी पाता या नहीं। और अगर कबूल न करता तो अम्मा के साथ साथ हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और अम्मा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हमारी जिंदगी सौतेले बाप के जुल्मों से तम सहकर गुजरे। तभी अम्मा ने अकेले ही जिंदगी गुजारने और हमें पालने का फैसला कर लिया। दूसरी शादी ना करने पर अम्मा के भाई अम्मा से नाराज हो गए और फिर उन्होंने अम्मा को घर से निकाल दिया, जिस पर माँ हमें लेकर वापस उसी घर में आ गई जो अब्बा का था। अम्मा एक फैक्ट्री में काम करके पैसे कमाकर अपना और हमारा पेट पालने लगी और यूं जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अम्मा ने हमें सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और यूं हम तीनों बहनें तालीम भी हासिल करने लगी। हम तीनों बहनों ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फिर आगे पढ़ाई को खैर बात कहकर घर के कामकाज में हिस्सा लेने लगी और सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर लिया ताकि कुछ न कुछ पैसे हाथ में आते रहें। बाकी दो बहनों की निस्बत मेरा मिजाज काफ़ी मुख्तलिफ था। हमने शुरू से ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी। लोगों को अच्छे खाने खाते देखकर, नए नए कपड़े पहनते देखकर और महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए देखकर मेरा भी दिल करता था कि मैं भी वही सब करूं, महंगी चीज़ें खरीदूं, नए कपड़े पहनूं और बहुत ही अच्छी लगूं। मगर हमारी गुर्बत हमें इजाज़त नहीं देती थी कि हम ऐसा कुछ भी कर सकें और ये हमारी हसरतें ही रह जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी अमीर होने की ख्वाहिश भी बढ़ती गई थी। मैं तालीम कम होने की वजह से कोई बड़ी नौकरी नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा सकती थी। मगर जैसे ही अम्मा ने मेरे 23 साल के होने पर मेरी शादी की बात की तो जहन में झमाका सा हुआ कि अगर मेरी शादी किसी अमीर घर में हो जाए तो मैं अमीर हो सकती हूँ, वरना अम्मा मुझे गरीब घर में ब्याह देती, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। सारी ज़िंदगी तो हसरतों में गुजारी थी, घुट घुट कर ज़िंदगी जी थी, और अब मैं नहीं चाहती थी कि ज़िंदगी के बाकी साल मैं अपने ससुराल में अपनी ख्वाहिशों को मार कर और घुट घुट कर जीऊँ। तभी मैंने अपनी अम्मा से साफ कह दिया था कि मैं शादी करूँगी तो किसी अमीर आदमी से, वरना मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। मैं और मेरी बहनें बेहद खूबसूरत थीं और इसी खूबसूरती पर मुझे बहुत नाज था और यकीन था कि मेरी शादी किसी अमीर बंदे से हो ही जाएगी जो मेरे हुस्न पर मर मिट जाएगा। 2 महीनों में मेरे लिए 5 रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मैंने उन 5 रिश्तों के लिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन सब में लड़के बेहद गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि मुझे किसी अमीर आदमी से शादी करनी थी। अम्मा मेरे इनकार सुन सुनकर आजिज़ आ चुकी थी। वो मुझे समझाती रहती, मगर मेरे कान पर जूं तक न रेंगती कि ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। अम्मा से मैंने कह दिया कि अगर इतनी जल्दी है तो पहले छोटी बहन की शादी कर दें, जिस पर मेरी अम्मा ने कुछ न सोचा और उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। लड़के का किराना स्टोर था और घर में एक भाई और माँ बाप ही थे। ये रिश्ता भी मेरे लिए आया था, मगर मुझे ये कबूल नहीं था क्योंकि मुझे फैक्ट्रियों के मालिक इंसान से शादी करनी थी। मेरी अम्मा ने मेरी छोटी बहन के लिए हाँ कर दी और फिर चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला किया। उन लोगों को मेरी बहन पसंद आई थी, तभी जल्द ही सब कुछ तय पा गया और फिर 15 दिन के अंदर अंदर मेरी बहन ब्याह कर अपने ससुराल रुखसत हो गई। लड़के वालों ने जहेज वगैरह लेने से इनकार कर दिया था, तभी अम्मा को शादी की तैयारियां करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। अब घर में मैं, अम्मा और मेरी सबसे छोटी बहन रह गई थी। अम्मा सुबह सवेरे निकल जाती और शाम ढले घर आती, जबकि मैं और मेरी बहन सारा दिन घरदारी और सिलाई कढ़ाई में मसरूफ़ रहती। मेरी बहन की शादी को 1 महीना हो गया था और वो अपने घर में खुश थी, जिस पर हम सब भी खुश थे। लेकिन 1 महीने बाद मेरी किस्मत का ताला भी खुल गया और एक निहायत अमीर घराने से मेरे लिए रिश्ता आया। मैं बेहद खुश थी कि अब तो मेरे ऐश होंगे, अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूंगी, जो चाहूंगी खा सकूंगी, पहन सकूंगी, गर्ज ऐश की ज़िंदगी गुजार सकूंगी। वो कौन थे और कौन नहीं, मैं नहीं जानती थी, ना ही जानने की ख्वाहिश थी। बस मेरे लिए यही काफ़ी था कि वो लोग बहुत अमीर हैं। अम्मा ने 15 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। ये घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, जहाँ सिर्फ मैं, सास और मेरा शौहर रहता था। उन्होंने भी जहेज की डिमांड नहीं की थी, जिसकी वजह से अम्मा को सहूलत रही थी। अमीर घराने में शादी करके मेरे तो ऐश ही हो गए थे और अब मैं वो सब कुछ कर सकती थी जो मैं सोचा करती थी। शादी के 1 महीने बाद मेरा शौहर बैरून मुल्क चला गया, जहाँ वो काम करता था। तभी तो वो इतने अमीर थे। मेरी कोई नंद नहीं थी और अब घर में मैं और मेरी सास ही रह गई थी। शौहर के जाने के बाद मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी, और वो भी बिला झिझक। एक दिन सास ने मुझे एक मुलाजमा मुहैया कर दी कि अब से तुम्हारे सारे काम यही करेगी, क्योंकि उसे खास मेरी खिदमत के लिए रखा गया है। ये देखकर मैं बेहद खुश हो गई
कि मेरी सास को मेरी कितनी फिक्र है। जब से मैं उस घर में बहू बनकर आई थी तब से ही वो मुझे बेहद मोहब्बत करती थी और बहुत शफकत और नरमी से पेश आई थी, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपनी औलाद से पेश आती है। और अब तो मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत गर्दानने लगी थी। मैंने अपनी सास का शुक्रिया अदा किया और मुलाजमा को सारे काम समझा दिए जो वो एहसन तरीके से सरअंजाम देने लगी और मेरी बेहद खिदमत करती। लेकिन एक बात पर मुझे बेहद ताज्जुब होता कि वो मुलाजमा हुमा वक्त बुर्का पहने रखती थी। जब तक वो उस घर में रहती तब तक बुर्का पहने रखती, और तो और मुझसे कोई बात भी ना करती, न ही मेरी किसी बात का जवाब देती, जिस पर मुझे बेहद हैरत होती कि वो ऐसा क्यों करती है। मैं नहीं जानती कि वो कैसे दिखती है। मैंने कई बार कोशिश की कि उसका चेहरा देख सकूं, मगर मेरी कोशिश कारगर साबित ना हो सकी और मैं उसको देखने में नाकाम रही। हर कोशिश से नाकाम होकर मैंने अपनी सास से पूछा कि ये मुलाजमा हर वक्त बुरके में क्यों रहती है और मेरे साथ बात क्यों नहीं करती, ना ही बोलती है। वो बुरके वाली मुलाजमा उनके पास ही खड़ी थी, मगर बोली अब भी कुछ नहीं थी। मेरी सास ने मेरी बात सुनकर बताया कि ये गूंगी है, इसीलिए बोल नहीं सकती और इसका चेहरा बेहद ख़राब है, जिसकी वजह से ये किसी के सामने नहीं आती, ना ही किसी को अपना चेहरा दिखाती है। तुम इस बारे में ज़्यादा परेशान मत हो, इसकी मजबूरी है ये सब। मेरी सास ने मुझे समझाया तो मैं दहला कर रह गई। न जाने उसके चेहरे पर दाग थे या उसका चेहरा जल गया था। मैं ना पूछ पाई, ना किसी ने बताया, मगर सास की बात पर मैं मुतमईन ज़रूर हो गई थी और उनकी बताई हुई बात मानकर अब इस बात पर ताज्जुब या हैरानी का इजहार भी नहीं करती थी कि वो बुरके में क्यों रहती है या बोलती क्यों नहीं। मैं अपनी अम्मा और बहन से मिलने घर भी जाती रहती थी, उनको ढेर सारे तोहफे देती, नई चीज़ें दिलाती। मेरी अम्मा मुझे मना करती, मगर मैं फिर भी बाज ना आती कि उनके लिए ये सब लेना मुझे अच्छा लगता है। मेरी शादीशुदा बहन से कम ही मुलाकात हुई थी, वो भी अपने घर पर खुश थी, मगर उसकी ज़िंदगी मेरी तरह ऐश में नहीं गुजर रही थी। मगर वो फिर भी खुश थी, जिंदगी यूं ही पुरसुकून और याशी में गुजर रही थी। उस गूंगी मुलाजमा को अक्सर मैं कुछ न कुछ रकम और खाने को देती रहती थी कि मुझे उस पर बेहद तरस आता था। एक दिन मैं लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब मुझे चाय की तलब हुई। मुलाजमा किचन में काम कर रही थी। जब मैंने उसको आवाज़ देकर अपने लिए चाय लाने का कहा, उसे हुक्म देकर मैं फिर से टीवी देखने में मशगूल हो गई थी। मुलाजमा को काफ़ी देर हो गई थी, मगर वो चाय लेकर नहीं आ रही थी, जिस पर मैंने सोफे से उठकर किचन का रुख किया ताकि उससे बास परोस कर सकूं कि उसे चाय बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है। मैं किचन में पहुंची तो वो चाय बनाने के साथ साथ दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही थी। मैं वहीं खड़ी उसे देखती रही, जो बुरके में मलबूस थी और अकेले में भी अपना चेहरा आया नहीं करती थी। अचानक काम करते करते चाय निकालते हुए गर्म गर्म चाय उसके हाथ पर गिरी और उसके हाथ को झुलसा गई, जिसकी वजह से शदीद तकलीफ के मारे उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये आवाज़ मेरे लिए अजनबी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये आवाज़ मेरी जानी पहचानी थी, क्योंकि यह आवाज़ मेरी सबसे छोटी बहन कुदसिया की थी। मैंने फौरन से आगे बढ़कर उसका बुर्का खींचा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ जाई कुदसिया ही थी, जो मेरी सबसे छोटी बहन थी। अपना चला हुआ हाथ पकड़े वो बुरी तरह से रो रही थी, जिस पर मैं हवास बाख्ता होकर तेजी से उसे लेकर वॉश बेसिन के सामने गई। पहले उसका जला हुआ हाथ ठंडे पानी से धोया और फिर तेजी से उसके हाथ पर मरहम लगाई। वो तकलीफ के मारे मुसलसल रोती जा रही थी और उसके रोने की आवाज़ मेरे दिमाग में कचूके लगा रही थी। मैं उसे कमरे में ले आई और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। उस वक्त मेरा जहन साए साए कर रहा था, कुदसिया यहाँ मेरी मुलाजमा के रूप में कैसे थी, क्यों थी? ये सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे, मगर जवाब किसी का भी नहीं था। कुदसिया को चुप करवाने के बाद मैंने उसे पानी पिलाया तो उसके हवास बहाल हुए। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही थी, वो भी मुलाजमा के रूप में। मेरा सवाल सुनकर उसने नज़र चुरा ली और तेजी से उठकर जाने लगी, लेकिन मैंने सख्ती से उसका बाजू दबोच दिया और पूछा कि बताओ। मगर वो रोने लगी और बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। आज अम्मा ने कहा कि यहाँ पर बुर्का पहनकर काम करूँ और बिल्कुल भी ना बोलूँ, जिस पर मैं चुपचाप यहाँ आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो सच कह रही थी। उसे अम्मा ने आज भेजा था तो पहले बुर्के में कौन आ रहा था? कुदसिया कुछ नहीं जानती थी, मगर अम्मा ज़रूर जानती थी, तभी उसने कुदसिया को मुलाजमा बनाकर भेजा था। मैंने तभी चादर ली और अपनी सास को बताए बगैर अपनी अम्मा के घर जा पहुंची, मगर अभी हम घर से दूरी थे। जब अम्मा घर से निकलती हुई नजर आई, अम्मा घर को ताला लगाकर कहीं पैदल ही जा रही थी। हम भी पैदल ही उसके पीछे जाने लगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने एक घर की तरफ कदम बढ़ाए। हम भी उसके पीछे पीछे थे। जब घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी, वो सारे घर से गुजरकर एक कमरे में जा पहुंची। हम भी तेजी से खिड़की के सामने जा खड़े हुए, मगर अंदर का मंजर देखते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में हमारी माँ के साथ एक आदमी खड़ा था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा बाप था।
जिसको हमने फ़कत तस्वीरों की हद तक देख रखा था। वो बाप जिसके बारे में हमें बताया गया था कि वो मर चुका है और हम यतीम हैं। सारी उम्र हम तीनों बहनों ने खुद को यतीम समझा था और आज ये हकीकत देखकर हमारे जहन माऊफ होकर रह गए थे। अम्मा अब रोती हुई अब्बा के गले लगी हुई थी और मुसलसल कुछ बोल रही थी जिसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि वो नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है। अम्मा अब्बा कुछ देर बातें करते रहे, फिर वो दोनों ही घर से निकल गए। हम छुप गए थे ताकि उनकी नज़र हम पर न पड़े। वो लोग अब रक्शे में बैठ कर कहीं जा रहे थे। हम भी मेरी गाड़ी में बैठे और उस रक्शे का पीछा करने लगे, लेकिन हमारी हैरत की इंतहा न रही जब देखा कि हमारे अम्मा अब्बा रक्शे को मेरे ससुराल के सामने रोक चुके थे। रक्शे वाले को किराया देकर वो अंदर चले गए तो हम भी हैरत और उलझन के समंदर से निकलकर घर के अंदर की जानिब बढ़े। हम अंदर आए तो लाउंज खाली थी, मगर मेरी सास के कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही थी। हम तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़े तो ये देखकर मजीद हैरान रह गए कि अम्मा और अब्बा फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि मेरी सास सोफे पर बैठी इंतहाई गुस्से से उन दोनों को देख रही थी। ये सारा मामला मेरी समझ से बाहर था। तभी मैं चुपचाप उनके बोलने का इंतजार करती रही कि वो कुछ बोले ताकि हकीकत का कोई सिरा हमारे हाथ लगे। सारी सज़ा तो भुगत ली थी, अब तो बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है। अम्मा ने मेरी सास के आगे हाथ जोड़कर कहा तो मेरी सास उठ खड़ी हुई। सज़ा भुगत ली? क्या तुम्हारी सज़ा भुगतने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा शौहर वापस आ जाएगा? मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा? क्या वो सारी अजियत ख़त्म हो जाएगी जो तुम्हारे शौहर की वजह से हमें मिली? मेरी सास ने कड़क लहजे में कहा तो अम्मा बेबसी से सर झुका गई। लेकिन जो तुमने कहा था वो हमने किया, अब तुम अपने वादे से मत मुकरो। अब्बा ने कहा तो मेरी सास तंजिया अंदाज में हंसी। मैं तो अपने वादे से नहीं मुकर रही। मैंने तो कहा था कि जब तुम्हारी तीनों बेटियों की शादी हो जाएगी और तुम्हारा शौहर जेल से वापस आ जाएगा तब कर दूंगी तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस। मेरी सास ने लापरवाही से कहा, एक बेटी रह गई है, उसे भी ब्याह दूंगी, मगर अब अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती मैं। जो तुमने कहा वो सब किया मैंने, बेटी को तुम्हारी बहू बना दिया। और अम्मा भी मजीद कुछ बोली रही थी जब मेरी सास ने बात काटी। तुम्हारी नहीं, मेरे भाई की बेटी है वो, खबरदार जो उसे अपनी बेटी कहा। तो मेरी सास ने भड़क कर कहा, खबरदार जो उसे अपनी बेटी कहा। तो मेरी सास ने भड़क कर कहा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपनी अम्मा की बेटी नहीं थी, यह हकीकत मेरे सर पर बम बनकर फूटी थी। मैंने बेयकीनी से अपनी छोटी बहन को देखा तो वो भी सुनती हुई आंसू बहा रही थी। हमें उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा कौन से बेटे की बातें कर रही हैं या मेरी सास उनको कौन सी सज़ा का बता रही है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। तभी मैं तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। मेरे पीछे मेरी छोटी बहन भी थी और हमें देखकर हमारे अम्मा और अब्बा और मेरी सास चौंक कर रह गए। कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा, हमें बताया गया था कि अब्बा मर गए हैं, फिर वो जिंदा कैसे? मैं अम्मा अब्बा की बेटी नहीं हूं तो उनके पास क्यों थी इतने साल तक? अम्मा अब्बा अपने किस बेटे की बात कर रहे हैं और कौन सी सज़ा है जो अब तक पूरी नहीं हुई? इस मुलाजमा की हकीकत क्या थी? मुझे सब कुछ जानना है, वरना मैं ये सब सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। मैं बिना किसी को मौका दिए गुस्से से फट पड़ी और सवाल पर सवाल करती चली गई, जिस पर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अब कमरे में सिर्फ मेरी छोटी बहन के रोने की आवाज़ गूंज रही थी कि उस आवाज़ में मेरी अम्मा की आवाज़ भी शामिल हो गई और वो बोलने लगी। ये तब की बात है जब मेरे 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी 5 साल की और उससे छोटी 3 साल की, जबकि इनका एक ही भाई था जो तब अभी 6 महीनों का था। तब इनके अब्बा की टैक्सी से किसी का एक्सीडेंट हो गया और कार में मौजूद दोनों वजूद जान से हाथ धो बैठे, जिसमें से एक तुम्हारा ससुर और दूसरा तीवर था। मेरे शौहर बहुत घबरा गए और भागने की कोशिश न की, जिस पर वहां के लोगों ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया। हम लोग इतने अमीर न थे कि कुछ ले देकर माफ़ी दिलवा लेते या सज़ा होने से बचा लेते। ऊपर से तुम्हारी सास हर हाल में अपने शौहर और बेटी की जान लेने वाले को सजाए मौत दिलवाना चाहती थी, मगर अगर ऐसा हो जाता तो मेरे बच्चे यतीम हो जाते। मैंने तुम्हारी सास की तरले मिन्नतें की, जिसके बाद वो इस बात पर राजी हुई कि मेरे शौहर को 10 साल की सज़ा हो और मैं अपना इकलौता बेटा उसे दे दूं, क्योंकि तुम्हारे अब्बा की वजह से उसका बेटा मर गया और उसके बेटे की जगह उसने अपनी भांजी मुझे दे दी ताकि मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूं। अपने शौहर और अपने बच्चों की बाप की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपना बेटा दे दिया और उसकी भांजी यानी तुम्हें गोद ले लिया और तुम्हारी वैसी ही परवरिश की जैसी अपनी सगी बेटियों की। मगर इन 10 सालों में आज तक मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि मुझे यहाँ आने से मना कर दिया गया था। मैं किसी फैक्ट्री में नहीं
लोगों के घरों में काम करती थी और मेरे रिश्तेदारों ने इसीलिए मुझसे मुंह मोड़ लिया था कि कहीं उन्हें हमारी मदद न करनी पड़ जाए। तुमने हमें यूं ही अपना माँ बाप समझा। तुम्हारे अब्बा की सजा पूरी हो गई और ये छूट गए, मगर घर ना आए कि तुम लोगों की नज़र में ये मर चुके थे। ये एक ही बार सामने आना चाहते थे। जब हमें हमारा बेटा मिल जाता तभी तुम्हारी शादी का शोर उठा, क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई थी। लेकिन तुम किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी। तभी तुम्हारी सास खुद मेरे पास आई और अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। बल्कि मांगना क्या था, हुक्म दिया कि तुम्हारी शादी उसके बेटे से ही होगी। ये लोग अमीर भी थे और लड़का भी खूबसूरत था। तुम मान गई और यूं तुम शादी करके रुखसत होकर इस घर में आ गई। लेकिन मेरा बेटा फिर भी मुझे न मिला, जिस पर तुम्हारी सास ने शर्त रखी कि मैं मुलाजमा बनकर उसकी बहू की खिदमत करूंगी, वो भी यूं कि तुम्हें मालूम ना हो सके। और यूं मैं इसकी शर्त मानने पर भी मजबूर हो गई और तुम्हारी मुलाजमा बनकर तुम्हारी खिदमत करने लगी। मगर उस दिन मैं बीमार थी और मुझे तुम्हारे अब्बा से भी मिलना था, तो अपनी जगह कुत्सिया को भेज दिया और फिर ये सब हो गया। अम्मा बताकर चुप हुई तो मैं बेदम से बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने शौहर और बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, तभी उनको खोने पर गम से पागल हो गई थी और उनको जान से मारने वालों को तड़पाना चाहती थी। इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन आज मुझे इस बात पर यकीन आ गया है कि बदला लेने वालों को कभी दिली सुकून मैसर नहीं होता, बल्कि सुकून सिर्फ माफ करने में है। मैं भी बदला लेती इतने साल से बेसुकून रही। अगर माफ कर देती तो शायद ये बेसुकूनी मेरी जात का हिस्सा न बनती। हो सके तो आप सब लोग मुझे माफ कर दें, मगर मेरे बेटे को कुछ पता न चले, वरना वो मुझसे खफा हो जाएगा। इस हकीकत को मानना मुश्किल था, मगर हकीकत यही थी। मैं अब भी अपने अम्मा अब्बा को अपने माँ बाप मानती थी और ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। मेरे सास के बताने पर हम मेरे भाई को भी ले आए, जो बोर्डिंग में पढ़ता था। मेरी सास ने उसे बता रखा था कि उसके माँ बाप कौन हैं। तभी वो अम्मा अब्बा से और हमसे मिलकर बेहद खुश हुआ। अम्मा अब्बा उसे लेकर घर लौट गए। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया कि बदले में कुछ नहीं रखा था। दोनों खानदानों ने सारी रंजिशें भुला दी और फिर मिलजुल कर रहने लगे। सबको अपनी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन मैंने या किसी ने भी मेरे शौहर को कुछ ना बताया कि कुछ बातों का छुपा रहना ही बेहतर होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।